अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ शम्स शाह टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। आपका भाई फिर एक बार नई वीडियो लेके हाज़िर है। तो देखिए जी, ये है हमारे पास एक हैंड मिक्सर ब्लेंडर है। ठीक है ना जी, हैंड ब्लेंडर इसे कहते हैं। तो ये देखिए जी दोस्तों, ये चल नहीं रहा था, तो इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद आपको हल्का सा इसका रिव्यू भी चेक करवाता हूँ। ठीक है, तो ये जिस जगह पे भाई मैंने इसको खोलना शुरू किया है, इस जगह पे जो है ना वो प्लास्टिक के जो छोटे छोटे कैप लगे होते हैं आँखों जैसे, वो फील नहीं होते कि यहाँ पे कोई चीज़ है। तो वो बड़े और से देखना पड़ता है और उसके बाद फिर इस जगह से हम इसे खोलते हैं। तो ये भाई हमने इसके पेच खोल लिए और पेचकस की मदद से हमने इसको हल्का सा टच करके इसके लॉक जो है ना वो भी ओपन कर दिए। तो ये देखिए जी, इसके लॉक मैंने ओपन कर लिया। लॉक ओपन कर लेने के बाद आपको अभी चला के चेक करवाता हूँ इसके अंदर फॉल्ट क्या है। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने इसका साउंड तो सुन लिया होगा, इसके अंदर फॉल्ट क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो पूरी देखा करें, इंशाल्लाह आपको देखने के लिए इसमें बहुत कुछ मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो आप मुकम्मल रिव्यू आपको दिखा रहा हूँ, मुकम्मल रिपेयरिंग है इसके अंदर। कोई इसमें जो है ना कोई ऐसा वो नहीं होता कि जो चीज़ हम लोग स्किप करें। तो भाई इसकी हमने जो है ना इसकी ये मोटर पूरी खोलनी है। तो देखिए जी, इसके ऊपर जो है ना वो लॉक होते हैं लोहे के ही, जो उसको पंच करके रखते हैं। तो उसको हमने हटा लेना है प्लास की मदद से। तो अगर आप काइंडली मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है ना आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो ये देखिए जी, इसकी हमने लॉक हटा के ऊपर वाली जो है ना वो प्लेट हटा दी है और अब नीचे से हमने ये वाइट प्लेट भी साइड पे कर दी है। ठीक है, तो ये देखें जी, इसमें से कार्बन निकले हैं भाई, छोटे छोटे कार्बन है। ठीक है, और इसका जो मिक्सचर है वो निकालेंगे हम लोग। इसके पहले जो पिन वाली जो गरारी वाली जो है ना, ये हमने उतार लेनी है। तो ये देखिए जी, इसको नीचे से हाथ रख के ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। फिर इसको हमने दूसरे हाथ की मदद से इसको प्रेस करके इसका आर मिक्सचर जो है हमने बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो ये देखिए जी, आपको आप इसका आर मिक्सचर भी मैंने दिखा देता हूँ। और उसके बाद ये देखिए जी भाई, जिस जगह पे कार्बन चल रहे हैं इस जगह को हमने रेगमार की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। ठीक है, और इसके जो काट हैं, जो इसके अंदर छरियाँ होती हैं, इसके अंदर हमने ब्रीक, बिल्कुल ब्रीक सुई ले लें या कोई और पिन ले लें इस तरह की। तो उसकी मदद से आपने इसकी छरियाँ भी साफ़ कर लेनी है। ठीक है, तो ये जी भाई हमने इसकी फिटिंग शुरू कर दी है। इसके अंदर मैंने नए कार्बन डालने हैं। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि इसका जो है ना फॉल्ट जो है इंशाल्लाह एंड पे आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि इसके अंदर फॉल्ट क्या था। और चलाने के बाद भी इंशाल्लाह अभी इसकी फ़िटिंग करेंगे तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए जी, कार्बन इसके साइज़ में जो है ना वो बड़े हैं, तो हमने इसको रेगमार की मदद से इसको जो है ना बराबर कर लेना है, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से आ सके हमारे। तो जैसे ही इसकी मुकम्मल फिटिंग होती है तो फिर इंशाल्लाह आपसे फिर जो है ना वो आपको ये चला के इसका और ये देखिए जी, ये कार्बन डालने के बाद इसके दोनों कार्बन इकट्ठे डाल के और मिक्सचर नहीं डाल सकते भाई, इसके अंदर बहुत टेंशन होती है। तो हमने इसके लिए जुगाड़ बनाया। ये देखिए जी, हमने कार्बन डाल के जो है ना ये 3 नत्ती की या 7 नत्ती की तार का पीस ले ले, उसकी तार निकाल लेनी है इंसुलेशन उतार के। तो उसको आपने अंदर डाल के ना नीचे वाली साइड से, तो उसको ये देखे मैंने हाथ की मदद से ना प्रेस करके रखा हुआ है। तो और वो कार्बन जो है अपनी जगह पे रुके हुए हैं। ठीक है, दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे ही करना है। ये देखिए, ये मैंने 3 नत्ती की तार है, इसको डाल के इसको भी जो है ना ये देखे जी मैंने पकड़ लेना है। ठीक है, तो जो हमारे कार्बन होंगे वो देखे अपनी अपनी जगह पे रुके हुए हैं, आगे पीछे नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमने भाई इसका मिक्सचर जो है एक साइड से डाल लेना है। ठीक है, एक कार्बन जो है ना वो काफ़ी पीछे हो जाएगा। ये देखिए हमने डाल दिया और ये पेचकस की मदद से मैंने दूसरा कार्बन भी ऊपर को उठा लिया और ये भी पीछे चला जाएगा। ठीक है, जो बाकी जूसर जो है, ब्लेंडर जो है या ग्राइंडर होता है, ड्रिल मशीन होती है, कोई भी ऐसा है भाई, उसके जो है ना कार्बन बाहर वाली साइड से उसके ऊपर कैप बना होता है, उसको खोल के हम लोग जो है ना कार्बन डाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके कार्बन उल्टे होते हैं, इसके अंदर वाली साइड से ही ये डलते हैं। तो इसके पीछे ऐसी जगह नहीं होती जहाँ से ये कार्बन बाहर निकल सकते हो। तो ये हम आर मिक्सचर निकालेंगे तो कार्बन निकलते हैं, और इनको डालने के लिए और कोई फार्मूला हमारे समझ में नहीं है, इसलिए मैंने भाई यही तरीका इस्तेमाल किया। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इसकी मैंने वो कैप लगा दिया प्लास्टिक वाला और उसके ऊपर लोहे की प्लेट लगा ली जिसके अंदर बुश है। ठीक है ना, ये इसको फिक्स रखेगा। तो इसको मैंने पेचकस की मदद से हल्की हल्की चोट लगा के वो बराबर कर लिए। तो भाई इसके दोनों साइडों में हमने ऑयल लगा देना हल्का हल्का। ठीक है, एक एक कतरा, ताकि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना रहे, ये बिल्कुल फ्री चले। ठीक है, तो इसके बाद जी भाई हमने ये देखें
आप तो हथौड़ी ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी मदद से लेके आपने इसकी जो हमने लाख हटाए थे उनको ऊपर से दोबारा प्रेस कर देना है ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से मजबूत हो जाए, ठीक है। और ये प्लेट जो है ना इसके अंदर मूव ना करे, तो इसको हमने हाथ की मदद से घुमा के देख लिया है ताकि हमारा मिक्सर बिल्कुल अच्छी तरह इसके अंदर वर्क कर रहा है। और ये इसका फूल वाला हिस्सा जो है ना भाई, गरारी कहते हैं इसको, ये हमने दोबारा लगा दी। लगाने के बाद इसको ये देखे जी मैंने इसको भी डाल दिया इसके अंदर और इसको बॉडी के अंदर फिक्स करते हैं। फिक्स करते हुए मैं इसका ये देखे जी सर्किट भी हमने पीछे इसके अंदर ही रख देना है। और इसके सर्किट वाली जगह पे भी लॉक बने होते हैं, इसको बड़े एहतियात से रखना पड़ता है, इसको लॉक में बिल्कुल अच्छी तरह फिक्स करना होता है, ठीक है। तो ये देखे जी, और ये जो इसकी पिन है जिसकी मदद से ऊपर वाला फूल अलग होता है, पुश बटन है समझिए ये, तो इसके नीचे भी लॉक होता है, इसको उठा के उसमें जो है ना वो डालना होता है। तो ये जी देख लें आप, अभी चला के भी इंशाल्लाह आपको दिखा देता हूँ। ये जी हमारा मुकम्मल हो चुका है। और इसका जो भाई अभी जो है ना मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या था। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वीडियो के एंड में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या था, ठीक है। तो भाई इसके जो है ना कार्बन जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर था, तो एक बिल्कुल ख़त्म था, ठीक है, वो साथ अटैच ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ओवरलोड हुआ है, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गए कार्बन इसके, ज़्यादा घिस चुके थे, जिसकी वजह से भाई ये ऐसी आवाज़ें दे रहा था। और उसको मैंने इसके नए कार्बन भाईजान मार्केट से लेके नए डाल दिए, और नए कार्बन डालने की वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया है, ठीक है। और ये हमारी हो गई है भाई फिटिंग, और इसको इंशाल्लाह आप लोगों को, और इसको देखें जी फिटिंग करने के बाद हमने सर्फ़ वाला पानी बना के ये देखें मैंने प्लास्टिक के कैप से लगा दिए, ठीक है। ये देखें मैंने इसको सर्फ़ वाला पानी जो मैं आप लोगों को मिक्सर बना के दिखाता रह गया हूँ पहले, ये मैंने उसी की मदद से इसको साफ़ किया। देखें बिल्कुल न्यू जैसा हो गया, ठीक है, कोई पहचान में ही नहीं आ रहा कि ये वही वाला है या जो पुराना हैंड ब्लेंडर था वो है, ठीक है। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। आपको चला के एक बार फिर इंशाल्लाह इसका रिव्यू करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट अपने भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।